अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी, छत्रपति शिवाजी और डॉक्टर अंबेडकर में क्या अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। वो यहाँ के सोशली डिप्रेस्ड क्लासेस के अधिकार विहीन लोगों के, महिलाओं के अधिकार दिलाने वाले लोग जो 5,000 साल से अधिकार विहीन थे, उनको अधिकार दिलाने का उन्होंने काम किया। जहां तक कह सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ 35 करोड़ लोग, केवल 35 करोड़ लोग नहीं बल्कि उससे ज्यादा कितने लोग जो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर्स हैं, और इस तरह से जो टच करने का काम इन्होंने किया है, जिससे जो 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से हुआ था, ये भारतीय गवर्नमेंट, जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो इस मेंटेलिटी के लोग हैं, जो मनुस्मृति को फॉलोवर्स के हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स की करने वाले लोग हैं, वो ये जानना, जो देखना चाहते हैं कि शुल्का इसमें कितनी ताकत है। लेकिन मैं ये बताऊं, जो सुभाष घीसिंग जिस तरह में यहाँ पर आए थे, उस समय यहाँ 35 करोड़ लोग यहाँ ज्यादा हैं। तो ये डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए एम पाणिकर ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को इस युग का महान है ब्राह्मण प्रतिनिधि कहा जा सकता है। वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक थे। उनका राजनीतिक आंदोलन मुख्यतः पद दलित वर्गों को जागृत करने में निर्णायक सिद्ध हुआ। लेकिन उनकी महानतम उपलब्धि भारतीय संविधान निर्माण की है, जिसके अंतर्गत छुआछूत को निषेध करार दिया गया है, आर्टिकल। और सभी लोग हमारी यूथ महिला एडवोकेट्स भी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। अभी बात चल रही थी कि भाई वहाँ किसी ने कहा था, बीजेपी के कोई सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि केवल डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वहाँ से नहीं हटाई गई है, कई और मूर्ति हटाई गई है। उन्होंने गांधी जी का नाम लिया, उन्होंने शायद छत्रपति शिवाजी का नाम, कई लोगों का नाम लिया, वहाँ से हटाई गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी, छत्रपति शिवाजी और डॉक्टर अंबेडकर में क्या अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। वो यहाँ के सोशली डिप्रेस्ड क्लासेस के अधिकार विहीन लोगों के, महिलाओं के अधिकार दिलाने वाले लोग जो 5,000 साल से अधिकार विहीन थे, उनको अधिकार दिलाने का उन्होंने काम किया। जहाँ तक अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, सेकंड राउंड, केवल 2 व्यक्ति जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, वो थे डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर प्रभु। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें गांधी जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, और आपको पता होगा रैमजे मैकडोनाल्ड जब वहाँ पर बहस हो रही थी, मैं जानना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि उस बहस को, एक तो संवैधानिक जो हमारे जो वो है बहस है, उसको जरूर पढ़ें, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तीनों बहसों को जरूर पढ़ें। उन्होंने वहाँ कहा था रैमजे मैकडोनाल्ड को कि हमें केवल गुलामों को आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि गुलामों के गुलामों को आज़ादी चाहिए। वहाँ के लोगों ने कहा कि गुलाम कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के जो गुलाम हैं, उनके भी गुलाम यहाँ के डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको हमें आज़ादी चाहिए। तब उन्हें आश्चर्य हुआ था। तब उन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि आई एम द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रतिनिधि जो है, मैं शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि मैं हूँ। और ये बात उन्होंने जब यहाँ से टेलीग्राम गए थे, हजारों की संख्या में टेलीग्राम गए थे, तब ये प्रूव हुआ था कि डॉक्टर अंबेडकर वहाँ के सच्चे प्रतिनिधि हैं। ये आश्चर्य की बात है कि कालाराम आंदोलन करने वाले, महाड़ आंदोलन करने वाले, लगभग 1929 की बात है, 100 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जो आंदोलन किया था, यानी 1922 में उन्हें बैरिस्टर ऑफ लॉ की जो उपाधि मिली थी, उसके बाद चाहे साउथ बोरो कमीशन की रिपोर्ट हो, उसमें उनका हो, या शाइमन कमीशन में उनका विटनेस हो, चाहे काका कालर की विटनेस हो, एडवोकेट, चूंकि एडवोकेट फ्रेटर्निटी यहाँ पर बैठी हुई है, इसलिए मेरा संबोधन एडवोकेट्स के लिए भी है कि उन्होंने जो काम डॉक्टर अंबेडकर ने एडवोकेट्स किया था, संविधान बनाने, ड्राफ्टिंग, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो काम उन्होंने किया था, दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने इतना बेहतरीन संविधान नहीं दिया जितना डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप आश्चर्य के यहाँ भारत में कितने लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर के। राष्ट्र के निर्माण और पुनर्निर्माण में जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है, शायद और किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ सुभाष घीसिंग का। जब वो गोरखालैंड की मांग कर रहे थे, आपको पता है उनके फॉलोवर्स कितने थे? गोरखालैंड की मांग कर रहे थे, उनके फॉलोवर्स 1 करोड़ भी नहीं थे, कुछ लाखों में कन्वर्ट थे। जब वहां पे आंदोलन चल रहा था, एक टीचर थे मात्र वो, जब वो आंदोलन चल रहा था, मैं इसी संदर्भ में आप लोग कैसे, जब वो आंदोलन चल रहा था तो उनको जो है यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गेस्ट के रूप में यहाँ पर बुलाया था, और उन्होंने, जहाँ गृह मंत्री बैठे थे, होम सेक्रेटरी बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, और वो जो बात कर रहे थे, मतलब एक कुछ लाख के प्रतिनिधि वहां की मेज पर हाथ करने के, मैं जो है गोरखालैंड से कम मानूंगा नहीं।
जब कुछ लाख के प्रतिनिधि सुभाष घिसिंग ये बात कह सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ 35 करोड़ लोग, केवल 35 करोड़ लोग नहीं बल्कि उससे ज्यादा कितने लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं, और इस तरह से जो टच करने का काम इन्होंने किया है, जिससे जो 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से हुआ था, ये भारतीय गवर्नमेंट, जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो इस मेंटेलिटी के लोग हैं, जो मनुस्मृति को फॉलोवर्स के हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स के करने वाले लोग हैं, वो ये जानना, जो देखना चाहते हैं कि शुल्कास में कितनी ताकत है। लेकिन मैं ये बताऊं, जो सुभाष घिसिंग जिस तरह में यहाँ पर आए थे, उस समय यहाँ 35 करोड़ लोग यहाँ ज्यादा हैं। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है, बल्कि एक चेतावनी है भारत के संवैधानिक जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री, मेरा निवेदन है भारत के राष्ट्रपति से भी कि वो इसे संज्ञान लें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मैं सुमोटो लें, क्योंकि उन्होंने 26 नवंबर 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के माननीय चंद्रचूड़ साहब ने वहाँ की मूर्ति लगाई है। तो इसी तरह से जो एक तो तरफ तो दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में, सबसे बड़े पार्लियामेंट में, सबसे जगह, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे जहाँ से उन्होंने लिस्ट की है, दुनिया के हर एक कंट्रीज में, अमेरिका में, हर जगह उनकी मूर्ति लगी हुई, और यहाँ से मूर्ति हटाने के लोग काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है और आश्चर्य की बात है कि यहाँ के लोग खड़े नहीं हो रहे। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सारे लोगों की, जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी से, जब हमारे डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कहा और सारे लोगों ने कहा, तो मैं महिला यूथ से जरूर कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के विभिन्न आयाम जो हैं वो जरूर पढ़ें। और एक बात मैं डॉक्टर अम्बेडकर की श्रद्धांजलि बतौर उनको एक बात ये मैं कहना चाहता हूं, 1943 में गांधी, रानाडी और जिन्ना, उन्होंने किताब लिखी थी जो शायद 1943 में उसको प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा था कि महान व्यक्ति कौन होता है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि उन्हीं के शब्दों में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि महान व्यक्ति कौन होता है। उन्होंने कहा था कि क्या मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट या बहुत सारे लोग जो यहाँ के जो हिटलर वो हुए हैं, तानाशाह हुए हैं, क्या वो जो है वो महान व्यक्ति होते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो महान व्यक्ति नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि क्या भारत का या किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या वो महान व्यक्ति हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, वो महान व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर कहा कि महान व्यक्ति कौन होता है? महान व्यक्ति होता है जो समकालीन, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के विरोध में, उनकी जो है जो अंधविश्वास के विरोध में, और जो लोग डिप्रेस कलेक्स को, जो चाहे मनुस्मृति के आधार पर या वहाँ की सोशल सिस्टम के आधार पर जो उन्हें अधिकार विहीन बनाता है, जिस तरह से चलती हुई नदी में उसके विपरीत बहकर, विपरीत चलकर वो अधिकार दिलाने का काम करता है, वो सही मायने में महान व्यक्ति होता है। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर को वास्तव में महान व्यक्ति कहा जा सकता है। और डॉक्टर अम्बेडकर के जो फॉलोवर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जो है एडवोकेट सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग बैठे हुए, जगह जगह उनका वाइट्स होती हैं। अभी एडवोकेट्स राइट टू वोट मैं पढ़ रहा था इब्राहिम लिंकन की बात। जाए इब्राहिम लिंकन को आप लोग पढ़िए, मार्टिन लूथर को पढ़िए, नेल्सन मंडेला को पढ़िए। मैंने उसकी जीवनी पढ़ी है। 1831 में उन्होंने कहा था, जबकि कोई भी संभावना नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अधिकारों के लिए, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जो राइट टू वोट डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिया है, विशेषकर महिलाओं को दिया है। महिलाओं के संदर्भ में एडवोकेट्स यहाँ पर बैठी हुई हैं। जो 31 जनवरी 1865 को जब 13वां संविधान संशोधन किया गया, तब पहला, जब वो संविधान संशोधन जब राष्ट्रपति हुए 1865 में, उन्होंने पहला प्रोक्लेमेशन जो किया था वो 31 जनवरी 1865 को किया था। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। 1865 को किया था। तब उन्होंने कहा था पहला कन्वर्शन वहां से दास प्रथा को समाप्त करने का था। जो वहां दास प्रथा साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में जो थी दास प्रथा, पहला प्रोक्लेमेशन था। यदि उसके बाद में, उस प्रोक्लेमेशन बाद में गृह युद्ध वहां पर हुआ और अंत में विजय जो है इब्राहिम लिंकन के फॉलोवर्स की हुई और दास प्रथा वहां से हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ के डिप्रेस क्लासेस के लिए जो काम किया है, हमें उनका बहुत अनुगामी फॉलोवर्स होना चाहिए। और जो कालाराम आयंदर जो पानी के लिए या मंदिर के लिए, यद्यपि मंदिर जाना उनकी कोई प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था ह्यूमन राइट्स, चाहे मैग्ना कार्टा क्या हो 1215 में, उसके बाद में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो 1948 में, दिस वाज द लीगेसी ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर। यदि हम पढ़े संविधान को, दिस वाज द लीगेसी ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर। 1948 को जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चल रहा था, जब पास किया गया था, 58 लोग उसमें थे, 50 लोगों ने उसके समर्थन में साइन किए थे, 8 लोग वहां पे थे। उसी समय यहाँ के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर ने ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के रूप में उसको संविधान में शामिल किया। ये थी डॉक्टर अम्बेडकर की लीगेसी। जब राइट टू वोट 1965 में यहाँ की महिलाओं को, 1965 में राइट टू, जो 14वां संविधान संशोधन था अमेरिका का, 1965 में वहां के दासों को राइट टू वोट मिला। और यहाँ
26 जनवरी 1950 को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को हो गया। हम उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ कहें। यदि डॉक्टर अम्बेडकर को यदि उसके विभिन्न आयामों को देखें तो आपको लगातार कितने ही दिनों तक कितने ही सेमिनार उनके इकोनॉमिक्स के संबंध, उनके सोशल रिफॉर्मर के संबंध में, जैसे उन्होंने इकोनॉमिक्स के वैल्यू द प्रॉब्लम ऑफ 1 रुपी एंड इट इज सॉल्यूशन, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है वहाँ के आधार कितने ही उनके आयाम हैं। और उसको ये क्या प्रधानमंत्री मोदी या यहाँ के लोग उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानते? जब संविधान की शपथ लेकर वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ऐसे समय में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाया जाता है जहाँ कहने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है एडवोकेट फेडरेट से, मेरा निवेदन है भारत के प्रधानमंत्री से, मेरा निवेदन है लोकसभा अध्यक्ष से, मेरा निवेदन जो होने वाले, मेरा निवेदन है भारत के राष्ट्रपति से, वो तत्कालीन जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहां के उसके पुनर्स्थापन करने का काम करें। और जहां तक मैं ये कह रहे थे, कुछ बहुत सारी चीज़ हैं। मैं महिलाओं के बारे में बात करा दी थी, मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की किताब है। मैं महिलाओं से विशेषकर संबोधन इसलिए कहता हूँ, राइट टू वोट आपको सबसे पहले भारत में मिला है, अमेरिका में बहुत बाद में मिला है। कैथरीन मेयो की किताब है दी मदर इंडिया। यदि आप उसको पढ़ के देखोगे, कमेंट्स डॉक्टर अम्बेडकर 1929 की किताब है, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें कमेंट्स किया कि ये बेहतरीन किताब यहाँ की महिलाओं के बारे में। और वो गांधी जी ने कहा था कि दिस इज रिपोर्ट्स ऑफ जो डीएनए का इंस्पेक्टर होता है, ये उसकी रिपोर्ट्स है, ये गांधी जी ने कहा था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इससे बेहतरीन किताब कैथरीन मेयो की महिलाओं के बारे में, इससे बेहतरीन किताब हो नहीं सकती। इसलिए ये फर्क है गांधी जी में और ये फर्क है डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में। ये जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, ये विचारधारा ये भारत की विचारधारा है, मध्यम मार्ग की विचारधारा है। और राइट टू वोट इसी इलेक्शन में बता दिया कि राइट टू वोट की क्या कीमत है। जो लोग बीजेपी की जो 400 बार की बात कर रहे थे, जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब वो बात नहीं करते। वो बीजेपी की अब वो बात नहीं करते कि मोदी की गारंटी, वो बात नहीं करते संविधान संशोधन की बात, वो बात करते हैं एनडीए की। बदल गया विचारधारा। इसलिए राइट टू वोट एक ऐसा अधिकार है जो महिलाओं को, जो सारे लोगों को, रानी और मेहतरानी को जो दिया गया है। मेरा आग्रह है उस राइट टू वोट का अधिकार करके उस राइट टू वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। उन लोगों को जो संविधान प्रेमी हैं, वो लोग जो आरक्षण का समर्थन करते हैं, वो लोग जो सप्रेस क्लासेस का, जो लोग उन्हें ऊपर उठाने का काम करते हैं, जो लोग उन्हें जो चैंपियन हैं ह्यूमन राइट्स के, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग, आप 100 साल लगभग हो गए हैं उन्होंने जो आंदोलन किया था। मैं पुनः ये आश्चर्य की बात है कि उनके आंदोलन को उनकी स्थापना करने के लिए यहाँ एडवोकेट फेडरेट से कल एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है होने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए एम पाड़ीकर ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर को इस युग का महान ब्राह्मण प्रतिनिधि कहा जा सकता है। वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक थे। उनका राजनीतिक आंदोलन मुख्यतः पद दलित वर्गों को जागृत करने में निर्णायक सिद्ध हुआ, लेकिन उनकी महानतम उपलब्धि भारतीय संविधान निर्माण की है, जिसके अंतर्गत छुआछूत को निषेध करार दिया गया है, आर्टिकल 13। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इसके साथ साथ जो कल्चर डेवलपमेंट है, जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट है, वो भी जरूर होना चाहिए। उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। ये जरूर है, हम तीनों आयामों पे ध्यान देते हैं, लेकिन कल्चर डेवलपमेंट पे जरूर हमें देना चाहिए। कब कैसे आंदोलन, हमारा इतिहास क्या है, उनसे कहाँ प्रेरणा मिलती है हम सभी लोगों को उसका प्रचार और प्रसार गाँव में, शहरों में, क्षेत्रों में, ब्लॉक्स में, ये सब करना चाहिए उसकी विचारधारा को बढ़ाने के साथ। और ये मूर्ति के लिए जरूर हम सब लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे और इसमें हम सब लोग सफल होंगे। और एडवोकेट